नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। क्या आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के समर्थक इस वक्त सबसे ज्यादा किसे गरिया रहे हैं? मोदी भक्तों के निशाने पर इस वक्त कौन है? तो हम आपको बताते हैं, उनके निशाने पर इस वक्त जो समाज है, जो वर्ग है, उसका नाम है हिंदू। बिल्कुल आप ठीक सुन रहे हैं। इस वक्त जबकि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इसके बावजूद मोदी भक्तों के निशाने पर देश के तमाम हिंदू चढ़े हुए हैं। खुलकर गालियां दी जा रही हैं, खुलकर उन्हें रामद्रोही बताया जा रहा है और खुलकर यह तक कहा जा रहा है कि अयोध्या न जाए, और अगर अयोध्या जाए तो वहां का पानी तक न पिए। इसकी वजह क्या है, इसकी पड़ताल करने के लिए हम आपको चुनाव नतीजे के दिन की तरफ ले चलते हैं। आप सब जानते हैं कि 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम 4 जून को सामने आए थे, लेकिन इसमें बीजेपी को और नरेंद्र मोदी को वैसी प्रचंड जीत नहीं मिली जैसी उनके समर्थकों को या उन्हें खुद उम्मीद थी। जैसे तैसे वे अब गठबंधन के बाकी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी और मोदी को जो सबसे बड़ा झटका लगा वो उत्तर प्रदेश से लगा, जहां वे 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, वहां वे 33 सीटों पर सिमट कर रह गए। ये 400 सीट कहां से आ रही है? हम लोग अगर कैलकुलेट करते तो 400 का आंकड़ा तो बहुत दूर दिखता है। 80 तो यूपी से ही है। उसमें से भी जो सबसे करारी चोट लगी है मोदी और उनके समर्थकों को, वो करारी चोट लगी है फैजाबाद अयोध्या सीट से। उस फैजाबाद अयोध्या सीट से, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का भव्य मंदिर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसने बनवाया है। राम मंदिर के नाम पर पूरा चुनाव नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे। लगातार वे कह रहे थे कि अगर कांग्रेस या बाकी दल सत्ता में आ गए तो राम मंदिर पर बाबरी ताला लगवा दिया जाएगा। इसके बावजूद अयोध्या सीट पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में भी उसे बहुत सी सीटें गंवानी पड़ी हैं। ये वो मूल वजह है जिसके चलते पिछले 3 दिनों से बीजेपी और मोदी के भक्त, उनके अंध समर्थक देश के पूरे हिंदू समाज को गालियां दे रहे हैं। आइए आपको पहले एक वानगी दिखाते हैं, सिर्फ एक छोटी सी वीडियो की कतरन दिखाते हैं, और उसके बाद सिलसिलेवार हम चलेंगे कि कौन कौन से कारण हैं जिसके चलते बीजेपी और मोदी के भक्त इतने बौखलाए हुए हैं। और उसके बाद वे सारे सोशल मीडिया के पोस्ट कमेंट्स आपको दिखाएंगे जिनमें हिंदुओं को गरियाया जा रहा है। आइए एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। ये कोई मोहतरमा है, मोदी और बीजेपी की अंधभक्त है, वे क्या कह रही हैं, आइए सुनिए। अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने जरूर जाना, लेकिन वहां रात न रुकना। हो सके तो अपनी गाड़ी से जाना, वहां के ऑटो की सेवा मत लेना। प्रसाद अपने ही घर से खरीद के ले जाना, वहां से कोई भी सामान मत खरीदना। अयोध्या वालों को समझ में आना चाहिए। तो ये एक नजारा है मोदी भक्तों की तरफ से, लेकिन पूरा सोशल मीडिया, पूरा व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, सोशल मीडिया के बाकी सारे प्लेटफॉर्म, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब पर इस वक्त रेलम तेल मची हुई है इस तरह की पोस्ट की कि अयोध्या में बीजेपी को हरवाकर राम के साथ द्रोह किया है और इसके लिए हिंदू ही जिम्मेदार है। तो इसका सिलसिला इस तरह शुरू हुआ कि जब परिणाम आए तो एक तो उत्तर प्रदेश में कुल 80 सीटों में से बीजेपी को 33 सीटें मिली, समाजवादी पार्टी को 37 सीटें मिली, 6 सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने हासिल की। इसके अलावा मजेदार बात यह है कि जो अवध क्षेत्र मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूरा क्षेत्र माना जाता है, और जहां राम मंदिर आंदोलन के समय से लेकर अब तक ऐसा समझा जाता था कि वो इलाका बीजेपी के समर्थकों का इलाका है, लेकिन 2024 के इस चुनाव में उस अवध क्षेत्र में अयोध्या के आसपास की भी तमाम सीटें बीजेपी हार गई है, जिसमें है अंबेडकर नगर, प्रयागराज, बस्ती, बाराबंकी,
कन्नौज, कानपुर, लखीमपुर खीरी, सुल्तानपुर, ये तमाम सारे क्षेत्र हैं जो कि अवध क्षेत्र में कहलाते हैं। और अयोध्या में हारना तो वैसे भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए करारा आघात है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस फैजाबाद अयोध्या सीट पर इस बार समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद चुनाव जीते हैं, बीजेपी के लल्लू सिंह को उन्होंने हराया है। इसी अयोध्या फैजाबाद सीट पर 92 में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद, उसकी शहादत के बाद भी बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकी थी। तब वहां मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मित्र सेन यादव चुनाव जीते थे। लल्लू सिंह वही बीजेपी के नेता हैं जो चुनाव के समय संविधान को बदलने की बातें कर रहे थे, जो कह रहे थे कि मोदी जी को 400 सीटें दिलवाइए, हम संविधान बदल कर रख देंगे। एक दिलचस्प संयोग यह भी है कि जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अयोध्या फैजाबाद सीट से चुनाव जीते हैं, उनका नाम अवधेश प्रसाद है। संयोग से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का एक नाम अवधेश भी होता है। लेकिन जैसे ही चुनाव परिणाम सामने आए और हिंदी भारत में इसके अलावा भी उत्तर प्रदेश से भी बाहर निकले, तो कुल मिलाकर जो हिंदी बेल्ट है, जिसमें ऐसा माना जाता है जहां पर बीजेपी और राम भक्तों की बहुतायत में संख्या है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी 63-67 सीटों पर चुनाव हार गई। इसके बाद सबसे पहला मुंह मोड़ने का काम किया स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने चुनाव परिणाम की शाम को पार्टी कार्यालय में, यानी दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में जो भाषण दिया, सबसे पहले नरेंद्र मोदी ने ही भगवान राम को राम राम कर दिया, टाटा बाय बाय कर दिया। आइए आपको सुनवाते हैं। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम नहीं लिया, उन्होंने जय जगन्नाथ का जयकारा लगाया और अपने पूरे भाषण में न मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम लिया, न राम मंदिर का जिक्र किया, न और कोई हिंदू मुसलमान का मुद्दा लेकर आए। उन्होंने जय जगन्नाथ शायद इसलिए कहा हो कि उड़ीसा में वे पहली बार सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत उड़ीसा में मिली है, यानी भगवान जगन्नाथ की धरती से। आइए सुनिए नरेंद्र मोदी ने किस तरह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को भुलाने का काम चुनाव नतीजे निकलने के ही दिन कर दिया। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अब आते हैं उस मुद्दे पर जो आज का हमारा विषय है कि चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद हिंदू समाज कटघरे में क्यों खड़ा है और कटघरे में खड़ा करने वाले लोग कौन हैं। स्वाभाविक है, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव में पिछड़ गई, उसे पूर्ण बहुमत नहीं मिला, अयोध्या सहित अवध क्षेत्र सहित उत्तर प्रदेश में उसकी करारी हार हुई, तो गाली देने के लिए वही लोग खड़े हुए जो सबसे ज्यादा हिंदूवादी, मोदी भक्त, भारतीय जनता पार्टी के भक्त और भगवान श्री राम के भक्त होने का दावा करते हैं। वे ही सबसे पहले सामने आए और उन्होंने देश के हिंदुओं को गालियां देना शुरू कर दिया। शुरुआत होती है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र पांचजन्य से। आप सब जानते हैं पांचजन्य संघ का मुखपत्र है, संघ की पूरी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की हिमायत पांचजन्य में निरंतर उसके आलेखों के जरिए, समाचारों के जरिए, विश्लेषणों के जरिए चलती रहती है। तो सुनाते हैं आपको पांचजन्य ने चुनाव नतीजे निकलने के दिन ही क्या कहा। तो जैसे ही नतीजे सामने आए और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी पिछड़ते हुए दिखाई दिए, पांचजन्य ने 4 जून की शाम को ही 4:40 पर अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पांचजन्य से ट्वीट की। आइए सुनाते हैं पांचजन्य क्या लिखता है। पांचजन्य ने लिखा, अयोध्या में 80% हिंदू, अयोध्या में भव्य राम मंदिर, अयोध्या में भव्य आधुनिक एयरपोर्ट, अयोध्या में भव्य आधुनिक बस अड्डा, अयोध्या में भव्य आधुनिक रेलवे स्टेशन, अयोध्या में चारों तरफ चौड़ी चौड़ी सड़कें, फिर भी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की हार। इस पर आप क्या कहेंगे। तो सबसे पहले पांचजन्य ने हिंदुओं को कटघरे में खड़ा कर दिया। पहले अयोध्या के हिंदुओं को कि 80% हिंदू होते हुए भी
भारतीय जनता पार्टी वहां चुनाव क्यों हार गई। इस ट्वीट पर सबसे पहले आए जवाब देने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम। आप सब जानते हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले कांग्रेस में थे, बाद में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और इस वक्त वे मोदी और बीजेपी के सुर में सुर मिला रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने इसे रीट्वीट करते हुए लिखा, पांचजन्य के ट्वीट को, मंथरा और कैकई के साथ वो धोबी भी अयोध्या में ही रहता था जिसने सीता मैया को वन में भिजवाने का पाप किया था। तो आचार्य जी ने पूरी अयोध्या नगरी को पापी ठहरा दिया, वहां के लोगों को, वहां के मतदाताओं को धोबी बता दिया। एक तो जातिगत टिप्पणी है, कानूनन अपराध भी है, और मंथरा और केकई तक से तुलना अयोध्या वासियों की कर दी। उनका कहना यह है, आचार्य प्रमोद कृष्णम का, कि बीजेपी को हराकर अयोध्या वासियों ने कोई पाप किया है। अब एक आवाज उठी अयोध्या से ही, वो आवाज भी आपको सुनवाते हैं और बताते हैं किसकी आवाज। वे महानुभाव हैं महंत राजू दास, अयोध्या की हनुमानगढ़ी के महंत। राजू दास ने इससे भी आगे बढ़कर ट्वीट किया। वे लिखते हैं, अच्छा हुआ रामायण में राम जी रावण से युद्ध करने के लिए बंदरों और भालुओं को ही ले गए थे। अगर अयोध्या वालों को ले जाते तो सोने की लंका में सोने के चक्कर में रावण से भी समझौता कर लेते। यानी इनका कहना यह है कि अयोध्या के निवासी, जिस अयोध्या की हनुमानगढ़ी के ये महंत हैं राजू दास, यद्यपि ये अपने ट्विटर हैंडल में ब्रैकेट में लिखते हैं मोदी का परिवार, तो ये कैसे संत और महंत हैं आप समझ सकते हैं। लेकिन ये बीजेपी की बोली में, अंधभक्तों की बोली में ही ट्वीट कर रहे हैं और अयोध्या वासियों को वनों से भी गया बीता बता रहे हैं। इनका कहना यह है कि सोने के चक्कर में अयोध्या के लोगों ने समाजवादी पार्टी से समझौता कर लिया और बीजेपी को चुनाव हरवा दिया। तो पांचजन्य, आचार्य प्रमोद कृष्णम, महंत राजू दास के इस तरह के ट्वीट और बयानों के बाद यह सिलसिला तेज हो गया। इसके बाद शुरू होती है सोशल मीडिया पर उस तरह की पोस्ट और बैनर आना, जिनमें से चंद आपको सुनवा देते हैं, जिससे आप समझ जाएंगे कि किस तरह से बीजेपी और नरेंद्र मोदी के समर्थक हिंदुओं को गालियां दे रहे हैं। वे सिर्फ अयोध्या या उत्तर प्रदेश के लोगों को गाली नहीं दे रहे, बल्कि पूरे देश के समग्र हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। एक ट्विटर हैंडल है ऑफिशियल अटल बिहारी वाजपेयी। इतिहास गवाह है कि अयोध्या वासियों ने हमेशा अपने सच्चे राजा के साथ विश्वासघात ही किया है। एक चंदन शर्मा है, ट्विटर पर बहुत सक्रिय है, आपने देखा होगा। वे लिखते हैं, मैं ठीक से सो नहीं पाया, यह सोचते रहा कि सच में हिंदू इतने नीच और घटिया होते हैं। हमारे लिए अपने स्वार्थ से बढ़कर कुछ नहीं है। हमने अपने इतिहास से क्या सीखा? राम मंदिर के लिए 500 वर्षों से तपस्या और लड़ाई, 10 लाख से ज्यादा राम भक्तों का बलिदान, और उसके बाद भी हमने अयोध्या में भाजपा को हरा दिया, जबकि वहां हम हिंदुओं की जनसंख्या 80% है। एक और हैंडल है हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की पहचान। इसमें लिखा गया है, अयोध्या दर्शन के लिए जाओ, लेकिन किसी अयोध्या वासी से 2 रुपए के बिस्कुट भी मत खरीदना। एक और है विमल सक्सेना हिंदू। ये महानतम हिंदू लिखते हैं, रामलला के दर्शन के लिए जाऊंगा पर अयोध्या का पानी भी नहीं पीऊंगा। रैंडम सेना, ये ट्विटर हैंडल है, बहुत सक्रिय है। इसमें लिखा गया है, अयोध्या के हिंदू तो सच में हिजड़े निकले। और देखिए राज अरोरा, अयोध्या वालों डूब के मर जाओ, तुम हिंदू कहलाने के लायक नहीं हो। असली और एक बाप की औलाद हो तो कभी भी दिवाली मत मनाना। एक सुशांत चावला जी हैं, चावला जी लिखते हैं, हिंदुओं तुम्हें एहसास भी है, तुमने श्री राम को धोखा दिया है। एक और हैंडल है ट्विटर हैंडल आरएसएस संगठन संपूर्ण भारत। ये आरएसएस संगठन संपूर्ण भारत लिखता है, आज फिर से साफ हो गया है कि हिंदू सिर्फ स्वार्थ के लिए ही जीता है, राष्ट्र और धर्म उसके लिए कोई मायने नहीं रखता।
ऐसे अनगिनत बैनर, पोस्टर और इस तरह के ट्वीट व्हाट्सएप विश्वविद्यालय में, सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर निरंतर चल रहे हैं, जिसमें समग्र हिंदू समाज को हिजड़ा कहा जा रहा है, नामर्द कहा जा रहा है। और आगे आपको बताएंगे, कविता लिख दी गई है सारे व्हाट्सएप ग्रुपों में, जो हिंदू भक्तों के, राम भक्तों के, मोदी और बीजेपी भक्तों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें एक ऐसी कविता चल रही है कि जिसे सुनकर आपका सिर शर्म से झुक जाएगा। वो भी आपको सुनवाएंगे। एक टी राजा सिंह है, इनका भी सुन लीजिए। आप सब जानते हैं टाइगर राजा सिंह, ये बहुत बड़े हिंदूवादी नेता हैं दक्षिण भारत से। उनके ट्विटर हैंडल से लिखा जा रहा है, हिंदुओं तुम्हें एहसास भी है, तुमने श्री राम को धोखा दिया है। एक कथित पत्रकार है दीपक चौरसिया, उन्होंने भी लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा है। वे लिख रहे हैं, मां श्री राम का श्राप लगा तब अयोध्या उजड़ गया था, उजाड़ हो गया था, लेकिन अब तो रामलला अपनी जन्मभूमि लौट आए हैं। विकास की गंगा की पूरी बात की है और फिर आखिरी में लिखते हैं, आज अयोध्या की हार ने दिल तोड़ दिया। यानी अयोध्या के नागरिकों ने, फैजाबाद के नागरिकों ने या उत्तर प्रदेश के नागरिकों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो ये रामद्रोह हो गया है। ये हिंदू नहीं बचे हैं लोग। अब आइए आपको वो कविता सुनवाते हैं जो इस वक्त तमाम मोदी भक्तों और इस तरह के संगठनों के सोशल मीडिया पर चल रही है। एक कविता पहले थोड़ी साधारण सी, फिर वो कविता जिसमें हिंदुओं को नामर्द कहा गया है, सुअर कहा गया है, भेड़िए कहा गया है। जी हां, बिल्कुल आपका सिर शर्म से झुक जाएगा उस पूरी कविता को सुनने के बाद। लेकिन उससे पहले एक और कविता सोशल मीडिया पर चल रही है, क्या कहोगी अयोध्या, रोके नहीं रुकते आंसुओं के प्रवाह से, क्या कहोगी उलाहना पाकर निष्प्राण पड़े बजरंगी उत्साह से। लंबी कविता है और उसमें ये क्या किया अयोध्या, ये क्या किया अयोध्या। यानी अयोध्या में अगर बीजेपी को हरवा दिया तो राम के साथ द्रोह कर दिया अयोध्या के नागरिकों ने। अब आइए आपको वो कविता सुनवाते हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कविता यहां से शुरू होती है, हे राम दोबारा मत आना। पूरी कविता सुनाऊंगा आपको ताकि आप ये जान सकें कि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, उनके समर्थक, उनका पूरा सोशल मीडिया तंत्र किस तरह हिंदुओं के खिलाफ नफरत फैलाने का काम कर रहा है। आइए कविता सुन लीजिए। हे राम दोबारा मत आना, अब यहां लखन हनुमान नहीं, 100 करोड़ इन मुर्दों में अब बची किसी में जान नहीं। यानी बीजेपी को वोट नहीं दिया है तो 100 करोड़ हिंदू मुर्दा हो गए। हे राम दोबारा मत आना, अब यहां लखन हनुमान नहीं, 100 करोड़ इन मुर्दों में अब बची किसी में जान नहीं। भाईचारे के चक्कर में बहनों की इज्जत का भान नहीं, इतिहास थक गया रो रो कर, अब भगवा का अभिमान नहीं। याद इन्हें बस अकबर है, उस राणा का बलिदान नहीं। हल्दी घाटी सुनसान हुई, अब चेतक का तूफान नहीं। हिंदू भी होने लगे दफन। देखिए कवि क्या कहता है, हिंदू भी होने लगे दफन, अब जलने को शमशान नहीं। विदेशी धर्म ही सब कुछ है, सनातन का सम्मान नहीं। हिंदू बढ़ गया जातियों में, अब होगा यूं कल्याण नहीं। इसके बाद के शब्द सुन लीजिए, सुअरों और भेड़ियों की आबादी का अनुमान नहीं। खतरे में है सिंह शावक, इसका उनको कुछ ध्यान नहीं। चौं ओर सनातन लज्जित है, कुछ मिलता है परिणाम नहीं। वीर शिवा की कूटनीति और राणा का अभिमान नहीं। जो चुना दिया दीवारों में, गुरु पुत्रों का सम्मान नहीं। हे राम दोबारा मत आना, अब यहां लखन हनुमान नहीं। यानी ये हिंदू भक्तों का तथा कथित कवि, इस कवि का नाम मुझे नहीं मालूम, वो अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को हरवाने पर 100 करोड़ हिंदुओं को नामर्द कह रहा है, सुअरों और भेड़ियों के समकक्ष रख रहा है और न जाने क्या क्या जो इस कविता में आप सबने सुन लिया। लेकिन इसके बावजूद इन्हें उत्तर देने भी लोग खड़े हुए जब इस तरह की चीजें वायरल होना शुरू हुई।
तब लोगों ने सोशल मीडिया पर इसका जवाब भी लिखा। कांग्रेस की सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, प्रमोद कृष्णम के और दीपक चौरसिया के ट्वीट पर उन्होंने रीट्वीट करते हुए लिखा, क्योंकि करोड़ों के आराध्य प्रभु श्री राम हिंदू धर्म का, सनातन का, संस्कृति का आधार है। जो ईश्वर इस सृष्टि का पालनहार है, उसे लाने की धृष्टता और दंभ का सबक स्वयं प्रभु ने दिया है। उनका भक्त समझेगा, अंधभक्त अयोध्या को, हिंदुओं को और श्री राम को भी कोसने से परहेज नहीं कर रहे हैं। यही सच्चाई है कि चुनाव परिणाम के बाद ये हिंदू भक्त, तथा कथित हिंदू भक्त, मोदी भक्त पूरे हिंदू समाज को गंदी गालियां दे रहे हैं। वे ये भूल रहे हैं कि चुनाव में किसी को भी, किसी पार्टी को, प्रत्याशी को चुनना जनता का अधिकार है। और ये जो अब आह्वान कर रहे हैं, राम दोबारा मत आना, ये वही लोग हैं जो राम को लाने का दावा कर रहे थे। वो पोस्टर तो आपने देखे होंगे, हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें नरेंद्र मोदी का भीम का स्केच है और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मिनिएचर में बहुत छोटे से रूप में नरेंद्र मोदी की उंगली पकड़कर राम मंदिर में की तरफ जा रहे हैं। लेकिन उसका जवाब भी आ गया है। अब वो पोस्टर सामने आ गया कि उसी राम मंदिर से मर्यादा पुरुषोत्तम अपने भीम का कद के साथ छोटे से नरेंद्र मोदी को आउट कर रहे हैं, उंगली पकड़कर दफा कर रहे हैं। लेकिन आप सोच कर देखिए कि सिर्फ एक आम चुनाव में चंद सीटों पर बीजेपी के हारने से, एक प्रदेश में बीजेपी के हारने से, एक सीट पर, एक संसदीय सीट पर बीजेपी के हारने से मोदी और बीजेपी के समर्थक पूरे देश को, पूरे देश के बहुत सारे हिस्से को, हम सबको गालियां दे रहे हैं। तो कल्पना कीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी और बीजेपी इस आम चुनाव में पूरी तरह हार जाती, सत्ता से बाहर हो जाती, तब ये लोग क्या करते, ये किस सीमा तक जा सकते थे। और आखिर में एक मजेदार तथ्य और, भले नरेंद्र मोदी की सरकार बनने जा रही है, लेकिन सिर्फ अयोध्या नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़े हुए अवध के बाहर के भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से संबद्ध है, उनकी कथाओं से जुड़े हुए हैं। उन सब सीटों पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई है। उत्तर प्रदेश में ही चित्रकूट है जो बांदा संसदीय सीट पर आता है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी हार गई और समाजवादी पार्टी की कृष्णा देवी चुनाव जीती है। इसके अलावा रामटेक है, जहां कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रस्थान करते समय, वनवास को जाते समय कुछ समय के लिए रुके थे। उस रामटेक सीट पर भी बीजेपी हार गई है। नासिक में हार गई है, रामेश्वरम में बीजेपी चुनाव हारी। तो कुल मिलाकर देश में वे सारे स्थान जो श्री राम से जुड़े हुए हैं, वहां के मतदाताओं ने, वहां के नागरिकों ने भी बीजेपी और नरेंद्र मोदी को, उनकी राजनीति को, श्री राम के राजनीति में इस्तेमाल को पूरी तरह से नकार दिया है। लेकिन अब सोचना आपको है, जिन्हें आप राम भक्त समझते हैं, जिन्हें आप ऐसा मानते हैं कि वे हिंदू धर्म के ध्वजावाहक हैं, शायद वे ही सच्चे हिंदुत्व के सच्चे दुश्मन हैं। आज की तारीख में वे आपको, हमें, हम सबको रामद्रोही कह रहे हैं। हम सबको और न जाने क्या क्या कह रहे हैं, जो मैं पहले बता चुका हूं। अब सोचना आपको है, क्या सचमुच ये राम भक्त हैं या असली रामद्रोही ये हैं। जैसा कि गोस्वामी जी ने कहा है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि बैरी सम जदपि परम सनेही। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहे कोटि बैरी सम जदपि परम सनेही। कम से कम इस तरह के सोशल मीडिया अभियानों से स्पष्ट है कि ये राम और वैदेही के प्रिय नहीं है, ये राम के किसी विचार के साथ नहीं है, ये राम जैसे समदर्शी नहीं है, ये घृणा और नफरत से भरे हुए हैं। इसलिए सच्चे रामद्रोही तो ये लोग हैं जो सिर्फ एक चुनाव में चंद सीटें हारने पर देश की बहुत बड़ी आबादी को गालियां दे रहे हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।